हेलो गाइस, दिस इज सर, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में आप लोग से शेयर करने वाला हूँ डीप लाइन चेस्ट आप कैसे अचीव करें। तो डीप लाइन चेस्ट अचीव करने के लिए अब देखो यहाँ पे कोई मसल नहीं होता है, तो आपको चेस्ट को ओवरऑल ट्रेन करना होगा। जैसे ये अपर चेस्ट हो गया, मिडिल एंड डिक्लाइन, एंड आपको एक दो फ्लाई भी करना होगा। बट ज़्यादा एक्सरसाइज करने का मतलब ये नहीं है कि आप ज़्यादा बिल्ड करने वाले हो, बट वो एक्सरसाइज आप किस तरह लिफ्ट करें वो ज़्यादा मैटर करता है। तो आज मैं आपसे सारा कुछ शेयर करूंगा और आपको क्या नहीं करना ये भी मैं बताऊंगा। डीप लाइन के लिए आपको कोई स्पेशल एक्सरसाइज नहीं करना होता है, तो आपको ओवरऑल ट्रेन करना होता है। तो नॉर्मली लोग ट्रेन करते हैं बेंच प्रेस, तो वो एक्सरसाइज को आपको किस तरह परफॉर्म करें ये ज़्यादा आपका मैटर करता है। अगर आप वो एक्सरसाइज को वैसा इफेक्टिव तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तो वो एक्सरसाइज आपका कोई काम का नहीं है। ये एक्सरसाइज में नॉर्मली क्या होता है, लोग सिर्फ लिफ्ट करने पर ध्यान देते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा वेट होता है। ये तो बहुत कम वेट है, ये मैं बस डेमो के लिए लगाया हूँ। तो उनका टारगेट ये रहता है कि बस लिफ्ट करना है, बट लिफ्ट के साथ आपको कॉन्ट्रैक्शन भी चाहिए। बारबल बेंच प्रेस एंड डंबल बेंच प्रेस में दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क होता है, तो वो मैं अभी आपको दिखलाऊंगा। तो आप लिफ्ट कर रहे हो, आपको ये पोस्चर लेना एंड अब बस यहाँ तक कॉन्ट्रैक्ट कर पाते हो। एंड इसमें अगर आप इफेक्टिवली नहीं करे हो तो आपका ग्रो नहीं होने वाला। तो ये मिडिल चेस्ट के लिए हो गया। अब मैं इसका सेम इसमें भी गया ऐसा ही है, इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब उतना आप इफेक्टिव नहीं कर पाए, बट अगर आप यही सेम एक्सरसाइज को अब अगर डंबल से करते हो तो इसमें फ़र्क क्या आता है, आप इसमें ज़्यादा डीप जा पा रहे हो, ज़्यादा डीप गए। तो बस यही चीज़ का फ़र्क पड़ जाता है कि आप अगर इससे करें, आप लॉन्ग टाइम से करो, बट आपको टारगेट मेरा डीप लाइन चेस्ट होना चाहिए। तो आप इससे कर करके थक गए हो, इससे आपको रिजल्ट नहीं मिला, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो सेम आप एक चीज़ को रिप्लेस कर सकते हो बाकी भी एक्सरसाइज से, जैसे इंक्लाइन हो गया, डिक्लाइन हो गया। तो आपका टारगेट रहता है कि कॉन्ट्रैक्ट करने का, आप डीप जाओ, कॉन्ट्रैक्ट करो, इतना ही काफ़ी है। आपका ओवरऑल चेस्ट बिल्ड होगा, अपर भी, मिडिल भी एंड लोअर भी। एंड दूसरा चीज़ होता है फ्लाई। फ्लाई भी आपको करने के लिए आपको चेंज करना पड़ेगा। मान लिया आप डंबल से फ्लाई करते हो, तो इसमें बहुत बार ऐसा होता है कि आप कंफर्टेबल नहीं होते, आप अपना मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं बना पाते। जैसे आप इसेंट्रिक में गए तो आपको थोड़ा दिक्कत होगा, फिर आप कॉन्सेंट्रिक में, तो इसमें भी आता है, बट इसमें ज़्यादा आप मसल माइंड कनेक्शन शायद नहीं बना पाते हो। तो इसके लिए दूसरे एक्सरसाइज मैं अप्लाई करता हूँ। अब मिडिल फ्लाई के लिए मैंने चेंज कर दिया है, इसको मैं अपने चेस्ट के हिसाब से सेट करता हूँ। ये हो गया। एंड इसमें ज़्यादा वेट रखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आप नॉर्मल 10 रखो। अगर आप बिगिनर हो तो आप 5 पे भी रख सकते हो। और इसमें फ़र्क देखो, इसमें अब कॉन्ट्रैक्शन अलग लेवल का मिलेगा। अब देखो यहाँ पे गया कॉन्सेंट्रिक, इसेंट्रिक, आप रिदम में जा रहे हो, आप बिल्कुल कंट्रोल फॉर्म में जा रहे हो। तो आपको अगर कोई भी मसल बनाना है तो उसके लिए आप कंट्रोल फॉर्म होना ज़रूरी है। अगर आपका फॉर्म में कंट्रोल नहीं है या फिर आप बहुत स्पीड में लिफ्ट कर रहे हो तो उसकी वजह से इंजरी भी होगी और आप जैसा एक्सपेक्टेड रिजल्ट खोज रहे हो वैसा नहीं मिलने वाला। एंड सेम इसमें मैं अब जैसे ये इसका एक और ग्रिप ऊपर कर देता हूँ। सेम अपर के लिए, तो सेम ये आप लोअर के लिए भी कर सकते हो। बाकी डंबल वाला एक्सरसाइज में क्या हो रहा था कि आप कभी मूव इस टाइप से हो जाते हो, उसमें आपका अनबैलेंस हो जाता है, बट इसमें आपका अनबैलेंस नहीं होगा, इसमें आप कंट्रोल फॉर्म में जाओगे, आप इसमें अच्छा से कॉन्ट्रैक्ट कर पाओगे उसके मुकाबले। तो गाइस, चेस्ट में डीप लाइन अचीव करने के लिए आपको ज़्यादा रॉकेट साइंस का ज़रूरत नहीं है, उसमें आपको नॉर्मल एक्सरसाइज करना है। इंक्लाइन के लिए, मिडिल के लिए, लोअर के लिए एक्सरसाइज आपका कॉन्ट्रैक्शन अच्छा होना चाहिए। आप जब लिफ्ट करके जाओ तो आपको लगे कि मैंने लिफ्ट किया है, मैंने वो मसल को अच्छा से कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपका जैसे ही चेस्ट ग्रो होगा वैसे ही आपका ये जो डीप लाइन है ये अपने आप अचीव हो जाएगा। एंड अभी मैं कट पे हूँ, जब मेरा कट कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको दिखलाऊंगा कि डीप होता है, क्योंकि मैंने काफ़ी मसल अचीव कर लिया है। और आपको एक्सरसाइज का सिलेक्शन करना है कि अगर मान लिया आप डंबल में उतना मसल माइंड कनेक्शन नहीं बना पा रहे हो, बारबल में उतना मसल माइंड कनेक्शन नहीं बना पा रहे हो, तो मेक श्योर आप पे वो केबल पे स्विच कर दो, या फिर आप इंक्लाइन, डिक्लाइन या लोअर के लिए तो वो डंबल पे स्विच कर दो। और ज़्यादा लेने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं अगर बहुत ज़्यादा लूँगा तो मेरा जल्दी ग्रो होगा, तो ये बहुत बड़ा मिथ है, इससे आपको बस इंजरी ही होने वाली है। तो गाइस, आपको यही सब चीज़ फॉलो करना है। एंड
अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे इंस्टाग्राम में आप पूछ सकते हो, यूट्यूब के कमेंट में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, या फिर आपको कोई वीडियो भी चाहिए तो आप मेरे कमेंट में लिख सकते हो आपको इस तरह का वीडियो चाहिए। ओके गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।